और आप सभी का स्वागत है एनडीटीवी राजस्थान पर। मैं हूं आपके साथ शुभेंदु सिंह। चाइनीज मांझे इंसानों के साथ साथ बेजुबानों के लिए भी लगातार मुसीबत बने हुए हैं। लाख कोशिशों के बावजूद चाइनीज मांझे को लेकर किए जा रहे दावे फिलहाल जमीन पर नजर नहीं आ रहे। झुंझुनू समेत कई शहरों में लोगों के चाइनीज मांझे से घायल होने की खबरें भी हैं। मकर संक्रांति के मौके पर प्रशासन स्पेशल ड्राइव चलाकर चाइनीज मांझे को लेकर जागरूक कर रहा है। साथ ही अपील भी हो रही है कि लोग चाइनीज मांझे का इस्तेमाल ना करें। घायल पक्षियों के लिए तो बकायदा एक हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया गया, लेकिन फिलहाल मौत की इस डोर पर लगाम लगती नजर नहीं आ रही है। कातिल मांझे से फिर जान पर बनी, क्यों अपील नहीं जा रही सुनी। चाइनीज खतरे से ना रहे अनजान, आसमान में उड़ती मौत से सावधान। चाइनीज मांझे को लेकर लगातार अपील और प्रशासन के जागरूकता अभियानों के बावजूद ना ही पतंग विक्रेता और ना ही पतंगबाज मानने को तैयार हैं। सख्ती के बावजूद एक ओर जहां चाइनीज मांझा बाजार में आसानी से उपलब्ध हो रहा है, वहीं दूसरी ओर पतंगबाज भी इंसान और बेजुबान किसी की भी जान की परवाह किए बगैर चाइनीज मांझे से पतंग उड़ाने में गुरेज नहीं कर रहे। हर साल की तरह इस साल भी पतंगबाजी के दौरान चाइनीज मांझे से होने वाले हादसे में एक और हादसा जुड़ गया है। झुंझुनू में चाइनीज मांझे से एक शख्स का गला कट गया, उसकी जान पर बनाई। शख्स को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां से उसे झुंझुनू रेफर कर दिया गया। खतरे को देखते हुए सीएम भजनलाल ने भी लोगों से चाइनीज मांझे को इस्तेमाल न करने की अपील की है। पतंगबाजी इस पर्व की शान है, लेकिन मेरी आपसे विनती है कि चाइनीज मांझा का प्रयोग बिल्कुल ना करें। ये जानलेवा है। मांझा हर साल अनेक पक्षियों की जान लेता है, बाइक सवारों को घायल करता है और मासूम बच्चों को नुकसान पहुंचाता है। कृपया पारंपरिक सूती मांझे का ही प्रयोग करें। आइए इस पर्व को दान पुण्य और सेवा और सुरक्षा के साथ मनाएं। समस्त प्रदेशवासियों को मकर संक्रांति लोहड़ी की हार्दिक शुभकामनाएं। सीएम ने अपील की है, वहीं प्रशासन भी अलर्ट है। चाइनीज मांझे को लेकर पतंग विक्रेताओं पर छापे मारे जा रहे हैं। उन्हें समझाइश भी दी जा रही है कि अगर चाइनीज मांझे का इस्तेमाल किया तो सख्त कार्रवाई होगी। राज्य सरकार से भी हमें निर्देश प्राप्त हुए हैं कि कहीं भी चाइनीज मांझा ना तो विक्रय किया जाए, ना ही इसका उपयोग हो, क्योंकि ना सिर्फ ये पशु पक्षियों के लिए हानिकारक होता है बल्कि आमजन के लिए भी हानिकारक होता है। अक्सर मोटरसाइकिल के जो हमारे सवार हैं इनको चोटिल होना पड़ जाता है। इसकी वजह से हमारी जो नगर पालिका, नगर परिषद है और ग्रामीण पंचायती राज की जो संस्थाएं हैं, सबको हमने निर्देशित कर रखा है कि कहीं भी अगर चाइनीज मांझे की बिक्री है तो तुरंत उसको सीज किया जाए। इसको लेकर दोबारा से एक बार सख्ती से संदेश दिया जाएगा कि इसका कहीं भी बिक्री ना हो, उपयोग ना हो। दरअसल चाइनीज मांझे के कारण हर साल कई मौतें हो रही हैं। कई लोग चाइनीज मांझे से बुरी तरीके से जख्मी हो रहे हैं। इंसान के साथ साथ बेजुबान भी इसके कहर से बेहाल है। आपको बता दें कि क्यों दरअसल चाइनीज मांझा इतना खतरनाक होता है। दरअसल चाइनीज मांझा प्लास्टिक की डोर की तरह होता है। चाइनीज मांझा बहुत मजबूत होता है, तोड़ने से भी नहीं टूटता है। इसके ऊपर कांच का कोट किया जाता है। प्लास्टिक पर कांच का कोट इसे और खतरनाक बना देता है, जिसकी वजह से गर्दन पर लगते ही ये खाल को काटते हुए अंदर घुस जाता है। हाथ या गर्दन किसी भी कपड़े को पल भर में काट देता है। साधारण मांझा टूट जाता है, लेकिन ये मांझा सबके लिए जानलेवा साबित होता है। चाइनीज मांझा न सिर्फ इंसानों के लिए बल्कि बेजुबानों के लिए भी मुसीबत बना हुआ है। हर साल सैकड़ों की तादाद में बेजुबान पक्षी चाइनीज मांझे का शिकार हो रहे हैं। कोटा में पिछले कई सालों से ह्यूमन हेल्पलाइन की टीम पतंगबाजी में घायल होने वाले पक्षियों को राहत पहुंचाने का काम कर रही है। घायल पक्षियों का इलाज किया जाता है और लोगों को जागरूक करने के लिए बकायदा हेल्पलाइन नंबर के साथ अपील की जाती है कि पक्षियों के घायल होते ही दिए गए नंबर पर सूचना दें। मकर संक्रांति का मौका है और पतंगों के चलते कई बार जो पक्षी घायल होते हैं उनके इलाज के लिए कोटा में लगातार जो टीम कई सालों से काम कर रही है वो इस बार भी अलर्ट मोड पर है। ह्यूमन हेल्पलाइन के नाम से जो टीम है वो अपने काम पर निकल गई है, यानी घायल पक्षियों को राहत पहुंचाने, उनका इलाज करने के लिए। तस्वीरें आप देख सकते हैं जिस तरह से लगातार मांझे को लेकर के शिकायतें सामने आती है, चाइनीज मांझे की बात सामने आती है और ये पक्षी जो है बेजुबान जो है
वो उसमें घायल हो जाते हैं। लगभग इस बार 80 से अधिक घायल पक्षी हमारे पास हेल्पलाइन पर जो सूचना आई और उनका प्राथमिक चिकित्सा करके फिर हॉस्पिटल में निरंतर इलाज जारी है उनका। जैसे ये जो लोग हैं ये लगातार जो है प्रयास कर रहे हैं और घायल पक्षियों को का इलाज भी कर रहे हैं, उनको अस्पताल तक भी पहुंचा रहे हैं और अपील यही की जा रही है कि जिला प्रशासन भी सख्त एक्शन ले ऐसे मांझे के खिलाफ जो बाजार में धड़ल्ले से बिक रहा है, और जो आम जन है वो आम जन भी जो उस गाइडलाइन की पालना करे जो जिला प्रशासन की ओर से दी जा रही है। और ये जो लोग आम जन से अपील कर रहे हैं कि बेजुबानों का ख्याल रखा जाए तो उसका पूरा ख्याल रखा जाए। लेकिन सख्त कार्रवाइयों के बावजूद चाइनीज मांझा धड़ल्ले से बाजारों में मिल रहा है। बूंदी हो, सीकर हो, झुंझुनू हो, कई जिलों के बाजारों में धड़ल्ले से ये चाइनीज मांझा बिक रहा है। अनुसार जिले में बिक रहे नैनवा नगर पालिका के अंतर्गत जो भी चाइनीज मांझा बिक रहा है उन सब दुकानों पे जाकर कार्रवाई के दौरान करीब 35 चरखियां पाई गई मांझे की, जिनको जब्त कर लिया गया है और आगे के लिए उनको समझाया गया कि दोबारा अगर उसको बेचते हुए मिले तो इसमें आपके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। इससे पक्षी, मानव सभी को हानि होने की पूर्ण संभावना रहती है। पतंग के लिए कहना चाहूँगा कि जो बूंदी हमारा जो सिटी है यहाँ पे पतंगों का चलन काफ़ी हद तक बहुत बढ़िया है। मार्केट में काफ़ी बच्चे पतंग उड़ाते हैं। बूंदी के अंदर पतंगें भी बढ़िया मिल रही है। दूसरा ये चाइनीज मांझे की बिक्री नजर आएगी आपको? नहीं, चाइनीज मांझा तो बैन हो चुका पूरा बूंदी के अंदर और सादा मांझे से ही पतंग उड़ाई जा रही है, जैसे पड़ा हुआ है इनके पास, भैया के पास। कितने दुकानों पर गए थे आप, कहीं मिली कि आपको चाइनीज मांझा? चाइनीज मांझा नहीं, कहीं नहीं मिला। ये बताइए चाइनीज मांझा यहाँ बिक रहा है नहीं बिक रहा, आप बताइए। चाइनीज मांझा अभी बूंदी में बंद है, पहले बिकता था। आज से लगभग 1 महीने पूर्व जब इसकी आया था बूंदी में, लेकिन उसके बाद कार्रवाई शुरू हुई, नगर परिषद ने कार्रवाई की है और सभी मांझा जब्त किया है। उसके बाद से बाजार में सादा मांझा जो बढ़िया बनता है, गुजरात का, पंजाब का और जयपुर का सूता हुआ जो सादा मांझा है वही बाजार में बिक रहा है। चाइनीज मांझे को लेकर प्रशासन लगातार सख्ती बरत रहा है। कोशिश है कि लोग खुद ही जागरूक हों और चाइनीज मांझे का इस्तेमाल ना करें, लेकिन इसके बावजूद चाइनीज मांझे पर पूरी तरीके से रोक नहीं लग पा रही है। एनडीटीवी राजस्थान आपसे अपील करता है कि चाइनीज मांझे से इस मकर संक्रांति पर दूरी बनाएं और खुद भी सुरक्षित रहें और दूसरों को भी सुरक्षित रखें, खास तौर पर बेजुबानों को। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी राजस्थान।